गाइस हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। आज हम जानेंगे एज अ मिलिट्री नर्स हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आर्मी जो कि एक बहुत ही जो है एक्साइटेड जो सर्विस है, जिसमें हर कोई जाना चाहता है अपने देश के लिए, जो हर कोई जो है काम करना चाहता है। ये एक ऐसी सर्विस है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसके साथ जुड़कर लोग जो है अपने देश के लिए सेवा करना पसंद करते हैं। तो इसी में एक हमारा पार्ट है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। एज अ मिलिट्री नर्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। नर्सिंग में हमारी ये भी अपॉर्चुनिटी है कि हम आर्मी में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाके हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज को जो है योगदान देते हैं। अ ब्राइट फ्यूचर फॉर एस्पायरिंग यंग वुमेन मीन्स ये वाकई में एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर नर्सिंग सर्विस है, जिसमें मतलब जो भी एक ग्रेजुएट है, एक बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग ग्रेजुएट है, जिसने सिविल से जो है की हुई है, तो वो इसमें जाके अपना कैरियर बना सकता है। तो इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमें एज अ मिलिट्री नर्स किस तरह से ज्वाइन करना है, इसके एग्ज़ाम कब होते हैं, या हम कैसे जो है अगर हमने बाहर से जो है डिग्री की हुई है तो हम इसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं। इसमें मतलब हमारे मन में बहुत सारे जो है सवाल होते हैं कि वहाँ पे इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्वालिफिकेशंस होती है, कितनी सैलरी होती है, कैसे क्या होता है, मतलब माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज हम धीरे धीरे वो क्लियर करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है फीमेल कैंडिडेट हु इज़ एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग। तो फर्स्ट आपने देखा फीमेल कैंडिडेट, मतलब आपने देखा होगा कि जो आजकल मेल नर्सेज भी हैं बाहर सिविल में, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की होती है, लेकिन एज अ मिलिट्री नर्स ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर अलाउड। नेक्स्ट है नेशनैलिटी, मीन्स ओनली इंडियन नर्सेज आर अलाउड। थर्ड है क्वालिफिकेशन, मीन्स द कैंडिडेट हु डिड बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास फ्रॉम INC मीन्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मीन्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं वहीं से जिन्होंने डिग्री कर रखी है, सिर्फ वो ही कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, मतलब एज कितनी होनी चाहिए। जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 1981 से 1995 के बीच में आता है, वो कैंडिडेट्स जो हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल फिटनेस, मीन्स जो इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं दे शुड बी मेडिकली फिट। वहाँ पे जब हम एज अ मिलिट्री नर्स जो है अप्लाई करते हैं, जब इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे जो है डिफरेंट टेस्ट करते हैं। इसमें एक्सरे करते हैं बॉडी के, अल्ट्रासाउंड होता है, मीन्स एक मेडिकल बोर्ड बैठता है DGFMS के थ्रू, एक प्रॉपर जो है पैनल होता है, उसमें जो है अलग अलग स्पेशलिटी के जो है मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, और इसमें जो है मेडिकल फिटनेस देखी जाती है कैंडिडेट की। दोज कैंडिडेट हु आर प्रेग्नेंट ड्यूरिंग सिलेक्शन विल बी रिजेक्टेड, मीन्स जब सिलेक्शन हो रहा है, रिटन एग्ज़ाम है, जब इंटरव्यू है, बोर्ड है, अगर उस दौरान अगर कोई कैंडिडेट वो प्रेग्नेंट है तो वो जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सिलेक्शन। अब ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो एज ए मिलिट्री नर्स का क्या रहता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। आप देखेंगे जो नेट पे जाके आप इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है उसमें आप चेक करेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर इसमें जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है डेट निकलती है। तो उस वेबसाइट पे जाके आप जो है ये रिटन टेस्ट की जो है सितंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में देख सकते हैं। जो रिटन टेस्ट आता है वो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और वो किस किस पे बेस्ड होते हैं, वो नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी डिग्री जो हमने की है, जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो उन्हीं से जो है क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं और जीके जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस उसमें आते हैं। जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो होता है सितंबर के एंड में। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन।
तो जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में जो क्लियर हो जाते हैं फिर उनको बुलाया जाता है अक्टूबर में इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन। इंटरव्यू जो होता है वो भी पूरा पैनल बैठता है 9 और 10 मेडिकल ऑफिसर्स का, और जिसमें जो है एडीजी मैम भी होते हैं, और जो है वो सारे ही मेडिकल ऑफिसर्स वो ब्रिगेडियर एंड अबव, कर्नल एंड अबव रैंक के होते हैं। और ये एक बहुत ही जो है हाई प्रोफेशनल इंटरव्यू होता है जिसको जो है क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मीन जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं वो जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हमने देखा था कि मेडिकल एग्जामिनेशन में थोरो एग्जामिनेशन किया जाता है। कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, उसका एक्सरे यूएसजी सब किया जाता है, और जो मेडिकल एग्जाम में जो फिट होते हैं वो ही कैंडिडेट जो है सिलेक्शन के लिए आगे जाते हैं। Those who have cleared the interview will be called for medical examination, जो हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है मैरिटल स्टेटस। Those candidates who are single or married or divorced, legally separated or widow, they all can apply as a military nurse. नेक्स्ट आती है एम्प्लॉयबिलिटी। दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइस। मीन्स जब सिलेक्शन हो जाता है, मीन्स आपका रिटन क्लियर हो गया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपका मेडिकल क्लियर हो गया, तो आपको जो है ग्रांट किया जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो कमीशन हम आगे जो पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ मेन कि आपको जो कमीशनिंग की जाती है वो टोटल 14 ईयर्स के लिए की जाती है। मीन्स 5 + 5 + 4 टोटल 14 ईयर्स की एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी हॉस्पिटल में आपका जो है पोस्टिंग आ सकता है। एंड नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन फॉर चॉइस ऑफ पोस्टिंग। मीन्स ऑल ओवर इंडिया आपके किसी भी स्टेशन में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हॉस्पिटल में किसी भी स्टेशन में आपकी पोस्टिंग आ सकती है। तो ये था गाइज हमारा एम्प्लॉयबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे इमोल्यूमेंट्स। सो एज अ मिलिट्री नर्स हम जो है बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि हमें क्या पर्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जब सिलेक्शन हो जाता है तो जो एज अ मिलिट्री नर्स जो रैंक दिया जाता है वो दिया जाता है लेफ्टिनेंट का। तो ये इसमें जो अभी पर्क्स हैं लेटेस्ट, एज पर द 7th पे कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट बेसिक होगा 15,600 प्लस ग्रेड पे होगा 5400 प्लस MSP प्लस DA, और जो है TA जो है अकॉर्डिंग टू द सिटी, ये होगा लेफ्टिनेंट। उसके बाद इसके अलावा जो राशन फैसिलिटीज दी जाएंगी, मतलब फ्री राशन आता है, अकोमोडेशंस फ्री दिया जाएगा, और अलाइड फैसिलिटीज मींस कैंटीन कार्ड फैसिलिटीज एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। अब ऑन एंट्री जो रैंक दिया जाता है वो है लेफ्टिनेंट। फिर 3 इयर्स सर्विस के कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट प्रमोटेड टू कैप्टन। नेक्स्ट 8 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट होने के बाद जो आता है रैंक इज मेजर। अब यहाँ पे जिसके 14 इयर्स कंप्लीट हो गए, अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन है, अगर 14 इयर्स कंप्लीट हो गए तो जो है रिलीज, कैंडिडेट रिलीज चला जाता है। और अगर उसे परमानेंट कमीशन मिल गया है आफ्टर इंटरव्यू तो वो जो है सेलेक्ट हो जाता है एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल। वो टोटल जब 16 इयर्स की सर्विस हो जाती है, उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड में जो है फर्दर रैंक कर्नल, उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड में फर्दर रैंक ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल तक जो है रैंक जाता है वो बाय सिलेक्शन बोर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा कमीशन। कमीशनिंग में हमारे दो होते हैं, परमानेंट कमीशन जो हमारी फौज में जो कमीशनिंग होती है परमानेंट कमीशनिंग, और शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब जब बाहर सिविल से जब ज्वाइन करते हैं तो वो आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें जो टोटल रहता है 14 इयर्स। लेकिन उसमें हमने देखा था कि 5 + 5 + 4 5 + 5 + 4 मीन्स 5 आपको 5 इयर्स के बाद, मीन्स यहाँ पे बीच में आपका जो है इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है। अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको जो है परमानेंट कमीशनिंग मिल जाती है, और अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो आपको जो है 5 इयर्स की और जो है आपकी सर्विस एक्सटेंड हो जाती है, और यहाँ पे आप जो है रिलीज भी लेके जा सकते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर है उसमें आपको फिर से इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, अगर आपका जो है सिलेक्शन में नाम आ जाता है तो आपको पीसी मिल जाता है, मीन्स परमानेंट कमीशनिंग। तो फिर आप जो है सर्विस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं टिल द पेंशन। और अगर नहीं होता है तो आपको जो है 4 इयर्स और जो है आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, या फिर यहाँ पर भी आप जो आफ्टर 10 इयर्स भी आप बीच में जो है छोड़ के जा सकते हैं। और उसके बाद ये आ गया 14 ईयर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग जो टोटल होती है 14 ईयर्स की। 14 ईयर्स के बाद आपका जो है जो आपको रिलीज मिल जाता है, और इसमें जो है कोई पेंशन नहीं होती गाइस। इसमें जो है आपको जो है ये चीज़ क्लियर करनी है कि परमानेंट कमीशन में पेंशन होती है लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में पेंशन नहीं होती। अब है हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ तक हमने देखा कि मिलिट्री नर्सिंग में हम जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कैसे जाएंगे, ये जो है नेट पे आपको joinindianarmy.nic इस वेबसाइट पे जाके आपको जो है सर्च करना है। और ये यूजुअली जो एंट्रेंस और जो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ये इन बिटवीन टू जुलाई से अगस्त के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको फिल करनी होती हैं, और उसी पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। और एज अ मिलिट्री नर्स वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब आपको सिलेक्शन के लिए आपको जाना है वहाँ पे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री मतलब जो आपका एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो आपके पास डिग्री होगी वो आपको लेके जाना। साथ में अगर आपके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मीन्स कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से। आपका प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनैलिटी मीन्स कोई डोमिसाइल, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट। एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर आप कहीं पे अभी जॉब कर रहे हैं एट प्रेजेंट तो वहाँ का जो एनओसी चाहिए होगा। 1 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप भी साथ में जो है चाहिए होगा। तो ये थे वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मीन क्या फाइल आपको लेके जानी है। तो गाइस यहाँ तक आपने देखा कि मिलिट्री नर्स आप गए, आपने जो है रिटन टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, फिर जो है वहाँ पे मेडिकल हुआ, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद आपने जो है आपका कैसे ज्वाइनिंग होती है एज ए शॉर्ट सर्विस, उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है, आपकी सैलरी क्या होगी, आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्या दी जाएंगी, फिर आपकी जो है पोस्टिंग कहीं पे भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम देखेंगे जो हमारे मन में डाउट्स रहते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन और ज्वाइनिंग जो आपके ड्यूटी शेड्यूल होते हैं। तो गाइस हर जगह के जो ड्यूटी शेड्यूल हैं वो बिल्कुल अलग है। आप सिविल सेटअप में देखोगे जो आपके ड्यूटी शेड्यूल हैं वो डिफरेंट रहेंगे। मतलब सिविल सेटअप में आपकी शिफ्ट ड्यूटी होती है आपकी 2 to 8, 8 to 2, मतलब इस तरह से आपकी नाइट ड्यूटीज़ भी कम रहती हैं, आपको डे ऑफ ज़्यादा मतलब मिलते हैं, लेकिन आपके जो सैलरी पर्क्स हैं वो कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मिलिट्री नर्स। इंडिया में जो नर्सिंग में अगर सबसे ज़्यादा सैलरी है वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। तो इसमें आपके जो ड्यूटी शेड्यूल रहेंगे मीन्स जब आप एज अ लेफ्टिनेंट, आप एज अ मिलिट्री नर्स आप जो है वहाँ पे ज्वाइन करते हो, आपको कोई भी वार्ड में ड्यूटी करने के लिए भेजा जाता है बाय एडम और ऑफिस पीपल। मतलब अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलिटी है तो आप उस वार्ड में जो है वहाँ से वो आपको डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन यूजुअली आपको किसी भी वार्ड में आपको जो है भेज सकते हैं। फिर जो आपके ड्यूटी शेड्यूल है लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूटीज़ होती हैं। शॉर्ट ड्यूटीज़ यूजुअली जो 7:30 से जो है 1:30 तक रहती हैं, और जो आपकी लॉन्ग ड्यूटीज़ होती हैं 7:30 टू इवनिंग 7:30, जिसमें 11 to 2 का ब्रेक दिया जाता है। मंथली आपके 4 डे ऑफ आपको ऑथराइज होते हैं। 15 नाइट ड्यूटीज़ एट ए स्ट्रेच आपको जो है करनी होती हैं, जो एवरी 45 डेज 40 से 45 डेज आपकी जो है आ जाती हैं। मीन्स वो डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल कितना बिजी है। हॉस्पिटल्स भी जैसे कुछ मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, कुछ जो है कमांड होते हैं, बड़े बिजी हॉस्पिटल होते हैं, तो उनमें एवरी मंथ मीन्स आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि आपकी 15 डेज नाइट ड्यूटी वहाँ पे रहेंगी। मीन्स यू हैव टू बी टफ, मतलब आपको माइंड में ये नहीं है कि हाँ मिलिट्री नर्स है तो जो है वहाँ पे पर्क्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो लेकिन आपको बिल्कुल अपने माइंड, अपनी बॉडी को बिल्कुल रफ एंड टफ बनाना है, एंड इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना ही होना है। नेक्स्ट है यू आर ऑथराइज टू एनुअल लीव, आपको 60 डेज एनुअल लीव ईयरली,
और CL कैजुअल लीव आपको 20 डेज जो है आप ऑथराइज हो। आपकी पोस्टिंग एवरी 3 ईयर मीन्स हर 3 साल में आपकी पोस्टिंग जो है एक कमांड से दूसरी कमांड में आ जाती है। तो गाइज ये था सारा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। आप जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में कोई और डाउट है, कोई और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।